गढ़वाल के श्रीनगर क्षेत्र में भारी बरसात के साथ साथ रेलवे लाइन निर्माण कार्य भी स्थानीय निवासियों के लिए आपदा बनता जा रहा है। टीचर्स कॉलोनी के कई मकान सुरंग निर्माण के दौरान हुई ब्लास्टिंग के चलते बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मकानों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं और किसी भी समय ये धराशायी हो सकते हैं। वासुदेव कंडारी, विकास सिंह, सरोजनी देवी समेत कई लोगों ने बताया कि अधिकांश परिवार अपने घरों पर ताल लगाकर विस्थापन कर चुके हैं और किराए के मकानों में रह रहे हैं। निवासियों ने प्रशासन से तुरंत राहत और सुरक्षित पुनर्वास की मांग की है। इस बीच अपर जिलाधिकारी अनिल गब्रियाल ने सभी उप जिलाधिकारियों और राजस्व कर्मियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। हमें यहाँ 15-20 साल हो गए, लेकिन बारिश तो हमेशा होती है। इस बार कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई है और पता नहीं किस ये इसके इतना यहाँ हो रखा है। मीन तो यही है, फाउंडेशन नीचे ही है, मकान धसे, एक के साथ के मकान पीछे से ऐसे है, मतलब एक के पास एक है। यहाँ खतरा होगा तो ऊपर भी हमें डर लग रही है। जैसे लोग जा रहे हैं, हमें भी ऐसा हो रहा है कि सब मतलब डर लग रही है कि खतरा लग रहा है कि नीचे से जाएगा तो ऊपर भी कोई भरोसा नहीं है कब जाता है। ऊपर से भी भरोसा क्या है, नीचे से क्या पता ऊपर से चला जाए। जब ऐसी आपदा आ रही पता नहीं चल रहा है जमीन कैसी धस रही है, ऐसी मतलब दरार एक दिन कम दिख रही, दूसरे दिन बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत खतरा, बहुत डर लग रही है हमें भी यहाँ पे रहना हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि कैसे हर दिन ऐसा हो रहा है कि पता नहीं अब क्या होता है। हर समय डर लगी रहेगी। तो सही है सर। देखिए, इतना पुराना मकान है, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। इतने सालों से 35-40 सालों से यहाँ रह रहे हैं लोग, तो आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं सर। इसी समय इतनी आपदाएं आई होंगी, इतने सालों में क्या नहीं हुआ होगा यहाँ। लेकिन जब इतनी बड़ी आपदा आई तब भी हमारे मकान में कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इस बीच जब से ये रेलवे का काम हुआ है तब से ही मतलब यहाँ ये सभी देखने को मिल रहा है। जब ये वो होता था, विस्फोट करते थे ये लोग, तो यहाँ कंपन होता था। धीरे धीरे ये मकान धस रहे हैं। यहाँ रहने लायक स्थिति तो है नहीं सर, कैसे रहेंगे हम लोग यहाँ भी। सर, सरकार से हाथ जोड़ के यही मांग करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग तो बेघर हो चुके हैं सर। बस यही मांग है कि सरकार हमें जमीन और मकान का कहीं मुआवजा अच्छा सा हो सके। तो सरकार देख रही है आज के जमाने में कहाँ हमने कितनी महंगाई से बनाया होगा, एक एक पाई करके हमें जमीन और मकान का उचित मुआवजा दे। सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं हम लोग। देखिए, लगातार बारिश हो रही थी जब, तो ये एक तारीख रात को ये भूधसा हुआ है। और ये हमें तब पता चला, हम सुबह घर से बाहर निकले, देखा तो दरारें पड़ी हुई हैं। और ये तब से लेकर हर दिन रोज़ ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। और जो कारण है इसका, ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे है। जो ये हमारे पीछे टनल बनी है, यहाँ से कम 100 मीटर पीछे टनल है, इन्होंने जो ब्लास्टिंग की है, जबकि मानक के अनुरूप इनको जो है कटर मशीन से उसको काटना था, इन्होंने मानक के अनुरूप यहाँ पे काम नहीं किया गया। और जो ब्लास्टिंग की उससे जो है यहाँ पे देख लीजिए 8 से 10 परिवार जो है बेघर हो चुके हैं। सब लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, अपने घरों में ताला लगा चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे इस मोहल्ले में, और मुझे भी यहाँ पे 21 साल हो गए हैं। मैं 21 साल में हमने 2010 की आपदा देखी, 2013 की आपदा देखी, लेकिन हमारे यहाँ पे आज तक कभी ऐसा नुकसान नहीं हुआ था। तो ये सरासर जो है पूरा श्रेय इसका जो है मैं रेलवे को देता हूँ। और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि रेलवे विभाग से इसकी भरपाई करवाई जाए, अन्यथा सब लोग जो है भूख हड़ताल और धरना के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये 1-2 तारीख से लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे घरों में दरारें आ रखे हैं। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम गया तो मुआवजा दिया जाए और या तो हमको विस्थापित किया जाए। यहाँ पे दिन को दिन दरारें तो बढ़ती जा रहे हैं और हमारे हालात भी ठीक नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ रहने लायक तो है नहीं। फिर हमको भी इधर उधर हमको भी उम्मीद है कि हमारी ज़रा थोड़ा मदद कर लें और ये पूरे मोहल्ले वालों को दुख से वो करें दूर। हाँ, श्रीनगर में भी संज्ञान में आ रहा है, कई जगह क्या कहते हैं दरारें आ रही हैं। और इसके संबंध में हमने समस्त एसडीएम साहिबान को ये अवगत करा दिया कि कृपया अपने क्षेत्र में कृपया विशेष रूप से ध्यान देते हुए देख लें कि कहीं ऐसी क्षति जिससे हमारे किसी जनहानि की स्थिति ऐसी ना हो कि हम लोग क्या कहते हैं बाद में उस चीज़ को संभाल ना पाए। इसलिए पहले से ही इसको सतर्क रहते हुए सभी क्षेत्र में क्या कहते हैं अपने जो पटवारी हैं लगातार वो अपनी निगरानी बनाए रखें और उसमें देखते रहें। और कोई भी हो तो तत्काल यहाँ कंट्रोल रूम में और हमें जिसकी सूचना दें, ये हम लोगों ने अवगत करा रखा है। इसमें जिलाधिकारी के माध्यम से भी समस्त उप जिलाधिकारी और समस्त जितने हमारे क्षेत्र के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं सबको अवगत कराया गया है। विशेष रूप से बार बार जब भी हमारे रेड अलर्ट की स्थिति होती है तो ये इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया कि किसी की स्तर से भी लापरवाही होगी तो वो क्षमाशील नहीं होगी और जिस पर विशेष कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के द्वारा जो हमारे सैंजी गांव हैं जहां पर हमारे पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए थे, वहां पर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप
और हमारे जो एसडीआरएफ के मानक है इसके हिसाब से हमने 5 लाख रुपए वहाँ उपलब्ध कराए गए हैं। जैसा कि गांव वालों का कहना है कि उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है जिसके संबंध में, और वहाँ पर आज के समय में यदि उनको विस्थापित करने की आवश्यकता होगी तो उसका आकलन किया जा रहा है। हमारे कहते हैं भूगर्भ की टीम भी आई है और उनके द्वारा भी जाँच कर लिया गया है। हम इसका परीक्षण कर रहे हैं और तदनुसार इसके आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। बेरीनाग तहसील कार्यालय में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 138वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर एसडीएम आशीष जोशी सहित कई गणमान्य लोगों ने पंडित पंत के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पंडित जी के शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए योगदान को याद किया गया। एसडीएम आशीष जोशी ने कहा कि गोविंद वल्लभ पंत ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। आज देश भर में उनके नाम पर कई शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थान संचालित हो रहे हैं। उन्हें उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि पंडित जी के सिद्धांतों और आदर्शों को जीवन में अपनाकर समाज की सेवा करें। आज गोविंद वल्लभ पंत जी जो भारत रत्न से सम्मानित हुए थे, उनकी आज 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में तहसील में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पंत जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सभी स्टाफ और सभी यहाँ के लोकल्स के साथ उनके मूल्यों पर, उनके आदर्शों पर चलने की हमने प्रण लिया। और साथ ही जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रथम पीढ़ी के जितने आश्रित हमारे बेरीनाग और थल तहसील अंतर्गत जितने हैं, उनको कार्यालय में बुलाकर उनका सम्मान किया और उनको आश्वासन भी दिया कि उनकी जो भी समस्याएं हैं या फिर उनके जो भी बिंदु, उनकी कुछ ऐसी अपेक्षाएं वगैरह हैं तो उसमें हम त्वरित कार्यवाही करेंगे। और सभी को आज गोविंद वल्लभ पंत जयंती पे सभी को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और हम सब उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पे चलने के लिए कटिबद्ध हैं। बेरीनाग नगर क्षेत्र में गुलदारों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 माह से गणेश चौक, जवाहर चौक, रेलवे लाइन और पुराना बाजार क्षेत्र में गुलदारों का झुंड रात को खुलेआम चहलकदमी करता दिखाई दे रहा है। इसकी गतिविधियां कई बार सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी हैं। गुलदार अब तक कई मवेशियों को निवाला बना चुके हैं, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। ग्रामीण ने गुलदार पकड़ने की मांग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। पिथौरागढ़ जिले की जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनने के बाद दीपिका चौफाल पहली बार मोआनी और थल क्षेत्र पहुंची, जहां स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। दीपिका चौफाल ने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के माध्यम से क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी और उन्हें समाधान का आश्वासन दिया। उनके आगमन में क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जिला पंचायत उपाध्यक्ष बनने के बाद आज प्रथम दौरा मेरा मोआनी और थल है। तो जिला पंचायत के अंतर्गत जो भी योजनाएं होंगे विकास की, वह इस क्षेत्र में पूर्ण की जाएगी। कुमाऊं की लाइफलाइन कहे जाने वाले अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्वारप के पास लगातार हो रहे भूस्खलन ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कोसी नदी की ओर से सुरक्षा दीवार का काम जारी है, लेकिन भौगोलिक विषमताओं के कारण प्रगति धीमी है। इस बीच जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने क्वारप क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क की स्थिति और खतरनाक स्थलों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि बड़े वाहनों के लिए रास्ता शीघ्र खोला जाए और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने एनएच और संबंधित विभागों को चेतावनी दी कि संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा दीवार और ढलानों को स्थिर करने का कार्य तुरंत किया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।